आज आप इस वीडियो में इतिहास के कुछ ऐसे ही अविश्वसनीय आविष्कारों के बारे में जानोगे जो अगर आज हमारे बीच होते तो हमारी कई तरह की परेशानियां काफी हद तक सुलझा सकते थे, मगर ये सब नहीं हो सका। साल था 1930 का। वैज्ञानिक निकोला टेस्ला, जिन्होंने एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार की खोज कर ली थी जिसकी मदद से मीलों दूर तक किसी भी चीज को टारगेट किया जा सकता था। इस आविष्कार को निकोला टेस्ला ने डेथ रे का नाम दिया था। इस हथियार की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि इसके द्वारा बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को भी मीलों दूर से भी आसानी से खत्म किया जा सकता था। इस आविष्कार के बारे में कहा जाता है कि अगर इस हथियार का इस्तेमाल कोई देश युद्ध में करता है तो वो कोई भी युद्ध बड़ी ही आसानी से जीत सकता है। निकोला टेस्ला अपने इस आविष्कार पर पूरा काम नहीं कर पाए क्योंकि उसे बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसों की आवश्यकता थी जो उस वक्त उनके पास नहीं थे। लोगों का मानना था कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का आविष्कार इतनी आसानी से नहीं हो सकता। इसी वजह से किसी भी देश ने उनके इस आविष्कार पर पैसे नहीं लगाए और ये आविष्कार उन्हें बीच में ही रोकना पड़ा। सोचिए, अगर ये हथियार उस वक्त बन जाता और इसका इस्तेमाल होने लगता तो आज दुनिया में क्या माहौल होता। हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दे। क्लाउड बस्टर। साल था 1953 का। सूखा पड़ जाने पर जब दो किसानों ने विल्हम रिक नाम के एक शख्स से बारिश करने का आग्रह किया तो इस शख्स ने 6 जुलाई 1953 को सुबह के समय एक ऐसी मशीन का इस्तेमाल किया कि शाम को ही बारिश हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, यह कोई ऐसी वैसी मशीन नहीं थी बल्कि विल्हम रिच के द्वारा किया गया एक ऐसा आविष्कार था जिसकी मदद से जब चाहे बारिश की जा सकती थी। विल्हम रिच का कहना था कि उन्होंने वायुमंडल में एक ऐसी नई एनर्जी को खोज निकाला था जिसको उन्होंने ऑर्गन एनर्जी का नाम दिया था और अपनी मशीन की मदद से वह वायुमंडल में मौजूद इस एनर्जी को मैनिपुलेट करके जब चाहे बारिश करवा सकते थे। विल्हम रिच ने इस आविष्कार को क्लाउड बस्टर का नाम दिया था। विल्हम रिच ने 1953 में एक बारिश का प्रयोग करने के बाद फिर दोबारा कभी नहीं किया क्योंकि उस समय इनके सभी आविष्कार को गैर कानूनी माना गया और साथ ही विल्हम रिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसके चलते विल्हम रिक ने जेल में ही आखिरी सांस ली। यह बात आज भी रहस्य है कि यह आविष्कार आखिर नष्ट क्यों किया गया। हालांकि इस आविष्कार के अवशेष आज भी अमेरिका के रंजली टाउन में देखने को मिल जाएंगे। अगर यह आविष्कार आज मौजूद होता, क्या किसानों की समस्या खत्म हो सकती थी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दे। ग्रीक फायर। बात उस समय की है जब रोमन एम्पायर का राज हुआ करता था। इनके दुनिया भर में चारों तरफ दुश्मन हुआ करते थे जिनके साथ अक्सर उनके युद्ध होते रहते थे और इन युद्धों में ही रोमन एम्पायर के सैनिक ग्रीक फायर नाम के इस हथियार का इस्तेमाल किया करते थे। दरअसल यह एक प्रकार का वेपन था जो बहुत बड़ी मात्रा में आग उगलता था। इस हथियार की मदद से रोमन एम्पायर के सिपाही अपने शत्रुओं के जंगी जहाजों में दूर से ही आग लगा दिया करते थे। इस हथियार की खास बात यह थी कि इससे निकलने वाली आग पानी से भी नहीं बुझती थी। दुनिया में कोई भी नहीं जानता था कि रोमन साम्राज्य के लोग इस हथियार को कैसे बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि इसे बनाने का तरीका राजा के सबसे भरोसेमंद 2-4 लोगों को ही पता था। रोमन साम्राज्य के लोग इस वेपन को हमेशा गुप्त रखते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया रोमन साम्राज्य भी खत्म होता गया और इस हथियार का रहस्य भी कहीं गुम हो गया और आज ये आविष्कार भी हम लोगों के लिए एक रहस्य ही बनकर रह गया। स्टारलाइट। समय था 1970 और 80 के बीच का जब मॉरिस वार्ड नाम के एक शख्स ने एक ऐसे पदार्थ का आविष्कार कर लिया था जो अधिक से अधिक तापमान को भी बड़ी आसानी से सहन कर सकता था। मॉरिस ने अपने द्वारा बनाए इस पदार्थ का नाम स्टारलाइट रखा था। एक टीवी चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर अपने पदार्थ की अक्षमता का प्रदर्शन करते हुए मॉरिस ने बताया कि यह पदार्थ 10,000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को भी आसानी से सहन कर सकता है। साथ ही इनका मानना था कि यह पदार्थ न्यूक्लियर विस्फोट का तापमान भी बड़ी आसानी से झेल सकता है। उनका कहना था कि अगर एक अंडे को इस पदार्थ से यानी स्टारलाइट से चारों तरफ से ढककर आग में फेंक दिया जाए तो अंडा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। इनके इस आविष्कार में नासा ने भी एक्सपेरिमेंट करने की पेशकश की, लेकिन मॉरिस ने इस आविष्कार को एक रहस्य ही रखा और बाद में उनकी मृत्यु के बाद ये आविष्कार एक रहस्य बनकर ही रह गया। साल था 1964। फादर एर्नेटी नाम के एक शख्स ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जिसकी मदद से भूतकाल में हुई किसी भी घटना को देखा या सुना जा सकता था। इस मशीन को उन्होंने क्रोनोवाइजर नाम दिया। फादर एर्नेटी के अनुसार लुमिनस एनर्जी और साउंड जब निकलते हैं तब वो कहीं वातावरण में स्टोर हो जाते हैं और क्रोनोवाइजर की मदद से भूतकाल में घटित हुई घटनाओं और रहस्यों को सुना और देखा जा सकता है। उनका कहना था कि इस मशीन के द्वारा उन्होंने भूतकाल की कई घटनाओं और रहस्यों को देखा था। फादर एर्नेटी ने सबसे पहले जीसस क्राइस्ट को क्रॉस पर मरते हुए देखा। इतना ही नहीं, इस घटना की
फोटो को भी उन्होंने इस मशीन से कैप्चर किया था, जिसके बाद साल 1994 में फादर अर्नेटी का देहांत हो गया और इस डिवाइस को पोप पोल के आदेश पर नष्ट कर दिया गया। सोचिए, अगर यह आविष्कार आज इस समय होता तो क्या होता? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। फ्लेक्सिबल ग्लास। आपने हमेशा ही देखा होगा कि कांच का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। कांच देखने में जितना सुंदर होता है उतना ही वह नाजुक भी होता है, जो थोड़ी सी चोट लगने पर अक्सर टूट जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसे कांच का भी आविष्कार हुआ था जिसे तोड़ना असंभव था। बात है 14वीं शताब्दी की, जब सम्राट टाइबेरियस के दरबार में एक अनजान शख्स आया और उसने राजा के सामने कांच का एक कटोरा पेश किया। उस शख्स ने राजा से कहा कि कांच का यह कटोरा किसी भी परिस्थिति में नहीं टूटेगा। राजा टाइबेरियस को यह सुनकर काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि राजा ने पहले कभी इस तरह की कोई भी कांच की बनी हुई वस्तु नहीं देखी थी जिसे तोड़ा ना जा सके। उसके बाद राजा के कहने पर कांच के बने इस कटोरे पर हथौड़े से कई वार किए गए, लेकिन कटोरा टूटने की बजाय मुड़ता ही चला गया। फिर उसके बाद उस शख्स ने एक छोटे से हथौड़े की मदद से उस कटोरे को पीटकर पहले जैसी शेप में ला दिया। थोड़ी देर बाद सम्राट टाइबेरियस ने उस शख्स से पूछा कि उसके अलावा इस आविष्कार के बारे में और कौन जानता है। उसने जवाब दिया कि इस दुनिया में उसके अलावा इस आविष्कार के बारे में और कोई नहीं जानता। इतना सुनते ही सम्राट टाइबेरियस ने सैनिकों को आदेश देकर उस शख्स को मौत के घाट उतार दिया। आज तक ये नहीं पता चला कि आखिरकार राजा ने उस शख्स को क्यों मारा। यह आज तक एक रहस्य ही है। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।